गोरखपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मैं बता दूं आपको, पूर्वांचल का कद्दावर नेता स्वर्गीय जमुना निषाद के पुत्र अमरेंद्र निषाद पर गोली चली है। अमरेंद्र निषाद पर गोली चली है। अमरेंद्र निषाद को दिन दहाड़े गोली मारने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास नाकाम साबित हो गया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर मैं बता दूं आपको कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा मछुआ समाज का नेता स्वर्गीय जमुना निषाद के पुत्र पर बड़ा हमला हुआ है। स्वर्गीय जमुना निषाद के पुत्र अमरेंद्र निषाद पर गोली मारी गई है और ये गोली उनको सीने पे जाने से पहले साइड से निकल गया। ये इत्तेफाक था कि जमुना निषाद के पुत्र अमरेंद्र निषाद किसी तरह अभी बच गए हैं। उनके ऊपर बड़ा हमला हुआ है और गोरखपुर में ये हमला हुआ है। मैं बता दूं, इस वीडियो को आप खुद देखिए कि ये हमला जो जमुना निषाद के पुत्र हैं, ये हमला उनके गांव खुटान में ही हुआ है। उनके घर के पास ही हुआ है, बाहर उनके घर के बाहर ही हुआ है। ये हमला और कोई नहीं, उन्हीं के पटीदार, उनके चचेरे भाई ने हमला किया है और ये नसीहत देते हुए कहा है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार तो बच गए हो, अगली बार नहीं बच पाओगे। मैं बता दूं, ये अमरेंद्र निषाद का कहना है। अमरेंद्र निषाद का ये कहना है क्योंकि मैं बता दूं, पूर्वांचल का अगर मछुआरों की बात किया जाए तो पूर्वांचल का मछुआरों में सबसे बड़ा नेता स्वर्गीय जमुना निषाद थे। जो इस बार मछुआरों के नाम पे जो राजनीति हो रही है, लेकिन जो राजनीति होती है वो स्वर्गीय जमुना निषाद का नाम पहले आता है और स्वर्गीय जमुना निषाद का इकलौता पुत्र है वो राजनीति में अमरेंद्र निषाद। अमरेंद्र निषाद पिपराइच विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। 2027 का चुनाव सामने है, आप जान सकते हैं। और इस हत्या के पीछे राज क्या है कि हत्या करने का प्रयास क्या था कि जो अमरेंद्र निषाद के ऊपर गोली चलाई गई है, उनको जान से मारने का प्रयास किया गया, बकायदा सीने में सटाकर। तो कहीं न कहीं ये मामला एक बड़ा है और 2027 से भी देखा जाता है कि क्या कहीं उनके पटीदार में उनके परिवार के लोग कहीं राजनीतिक मामले को लेकर उन्हें खत्म करने का प्रयास तो नहीं कर रहे थे। क्या उनका जो चचेरा भाई है, कहीं उसका मकसद कहीं इसके पीछे ये नहीं था कि अमरेंद्र निषाद को मार दिया जाए, उसके बाद से पूरा पत्ता साफ हो जाएगा और पूर्वांचल में कोई ऐसा एक चिराग जो बचा था, अमरेंद्र निषाद बचे हैं, उनको ख़त्म करके राजनीति में एक बड़ा नाम कमाने का। लेकिन ये पूरा मामला पुलिस जांच कर रही है, पुलिस गिरफ्तार कर ली है फिलहाल और वो पुलिस के चंगुल में है। बकायदा उनकी गिरफ्तारी हो गई। अमरेंद्र निषाद ने बकायदा मुकदमा दर्ज करा दिया है उनके खिलाफ में और पुलिस गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई कर रही है। अब मामला कुल मिलाकर जब पुलिस जांच करेगी, पूछताछ करेगी कि आखिर हत्या करने का उनका प्रयास क्या था, हत्या करने का मकसद क्या था, जो हत्या का प्रयास कर रहे थे और गोली मारने का प्रयास कर रहे थे। अमरेंद्र निषाद ने बताया है, मैं एक बार और बता दूं आपको कि गोरखपुर के जो अमरेंद्र निषाद हैं, स्वर्गीय जमुना निषाद के पुत्र, उनके ऊपर ये बड़ा हमला हुआ है, जान से मारने का हमला हुआ है। वो तो किसी तरह हाथ हटा दिए, पिस्टल टिगर उनके सीने पर दब चुका था, वो हाथ हटाए, गोली साइड से निकल गई। नहीं तो उनकी मौत तो आज निश्चित थी कि अमरेंद्र निषाद की आज मौत हो जाती, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें बिल्कुल बचा लिया है, अमरेंद्र निषाद को। और अमरेंद्र निषाद के ऊपर ये हमला कहीं न कहीं पूर्वांचल के लिए एक बड़ा मछुआ समाज का जो एक चिराग है, जो स्वर्गीय जमुना निषाद का सपना था कि पुत्र अमरेंद्र निषाद समाज की सेवा करेंगे, निरंतर करते भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर ये हत्या करने का जो जिसने प्रयास किया है, इसका मकसद क्या है, ये बड़ी बात है। फिलहाल इस वीडियो को देखिए और अमरेंद्र निषाद के बारे में अमरेंद्र निषाद खुद क्या कर रहे हैं, उनकी बयान को सुनिए। देखिए, 2 से 2:30 बजे के बीच की मामला दोपहर का। मैं खुटान अपने घर पे गया था। वो हमारे ही दरवाजे पे, हमारे पटदारी के रविंद्र प्रसाद, तो दरवाजे पे गाड़ी को अपनी खड़ी करते हैं, हमेशा रहता है आना जाना, बातचीत सब रहता है, कोई दिक्कत नहीं था, कहीं कोई बातचीत विवाद कोई नहीं था हम लोगों का। अचानक से वो जब मैं दरवाजे पे गया तो अपना कुछ काम कर रहा था, दरवाजे पे टहला था, उन्होंने आवाज देकर बुलाया और मैं जैसे दरवाजे पे गया, दरवाजे को बुलाया, जैसे उनके पास गया, वो अचानक गाड़ी में ही बैठे थे, वो उनकी भी गाड़ी में खड़ी रहती, गाड़ी से दरवाजा खोला उन्होंने और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से सीधे मेरे सीने पे टेगर चढ़ाते हुए उन्होंने फायर करना चाहा। फायर करा, लेकिन संयोग अच्छा था कि हाथ लग गया, वो गोली बगल से निकल गई और ऊपर वाली कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। ये मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा टला है। अच्छा, कौन थे वो? कौन क्या आपके जानने वाले थे? किस चीज का विवाद था? कोई विवाद नहीं था, न कोई जमीन का, न कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं। क्या आप उनको जानते थे? हमारे का ना वो चचेरे भाई है हमारे। तो कुछ गोली चलानी पड़ी। अब वो सीआईएसएफ से रिटायर होके आए हैं। वो शराब वगैरह भी हमेशा बहुत पीते हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटना उन्होंने अपने घर पे करना चाहिए। वो मेरे ऊपर अचानक से इस तरह से कर दिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्या अभी पुलिस कार्रवाई हाँ, हमने तहरीर दे दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। या किस सुरक्षा की मांग? और हमने प्रशासन से कही है कि हमको इन्होंने फिर से मारने की भी धमकी दी थी कि अब इस बार बच गए, अगली बार नहीं बचेगा। पहला घटना है, इससे पहले भी सब पहली बार ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग हमेशा आना जाना उठना बैठना सब था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अचानक से क्या हुआ हमें कुछ समझ में नहीं आया किस तरह।